नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। दोस्तों, सारी दुनिया जानती है कि भारत त्योहारों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और भारत के जो त्यौहार हैं सभी के लिए हैं। माँ के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, संतान के लिए, सबके लिए है। और जब हम सभी के लिए इतनी लंबी आयु सोचते हैं, यहाँ तक कि माँ लक्ष्मी के लिए भी, तो हमारे जो भी प्रॉब्लम है वो क्यों सॉल्व नहीं होते? सब सॉल्व होते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी मान्यता की कहानी है। आप अगर श्रद्धा में विश्वास रखते हैं तो श्रद्धा हमेशा आपके साथ आपको एक नए अंजाम देती है, वो भी इस तरह के कि आप सोच नहीं सकते कि अंजाम किस तरह का है और क्या है। जैसे कि संतान हमेशा माँ के लिए हमेशा छोटी रहती है, और वो संतान जिसके लिए दीर्घायु का कोई भी मंत्र सोचा जाए, दीर्घायु की बात सोची जाए, या लंबी आयु की कामना की जाए, या उनकी सफलता की कामना की जाए, इससे हमें हमारा गौरव महसूस होता है। इससे हमारे संस्कार और हमारे भविष्य का पता लगता है। दोस्तों, एक बात तो सही है कि तलवार बिना धार के बेकार है। अगर आपके पास तलवार है और उस पर धार नहीं है तो वो एक पिटा हुआ लोहा है, और जो पिटा हुआ लोहा है वो किसी का कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरह व्यक्ति संस्कार के बिना बेकार है। अगर उसमें संस्कार नहीं है तो व्यक्ति में धार नहीं है, और व्यक्ति में धार नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। वो हर काम में बेकार है, पिछड़ा हुआ है, उसकी कहीं कोई पहचान नहीं है। और आप में संस्कार का न्योता अगर दिया जाए, संस्कार की बात कही जाए, तो आज हम इन त्योहारों से ही प्राप्त करते हैं। यही त्यौहार हमें सब सिखाते हैं। त्योहारों से सीखा हुआ एक एक वर्णन हमारी ज़िंदगी में हमें एक ऐसे स्थान पर पहुंचाता है जहां पर हम सभी जीवन भर सीखने की कला सीखते हैं। आप ये जान लो कि भगवान श्री राम ने अगर बुराई का वध किया, रावण को नहीं मारा, बुराई को मारा है। रावण के साथ साथ तो मेघनाथ भी थे, कुंभकर्ण भी थे, बहुत सारी सेना थी, उनको नहीं मारा है, बुराई को मारा है। जो भी चीज़ बुराई थी वो उन सबको मारा है। क्योंकि वहाँ पर तो रावण के साथ तो उसका भाई भी था विभीषण, उसको तो उन्होंने गले लगा लिया और श्रीलंका को जीतने के बाद वापस विभीषण को दे दिया। क्या कहेंगे इसे आप? कितनी बड़ी बात है, कितने गौरव की बात है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एक माँ अपने बच्चे की कामना करती है, एक माँ अपने बच्चे के लिए उपवास रखते हैं, एक माँ अपने बच्चे के लिए भगवान के सामने आराध्य करती है और उसको उसका फल मिलता है। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ सब कुछ ऊपर से होता है, भगवान की तरफ से होता है। जब तुम में किसी चीज़ के प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी तो तुम क्या ही करोगे? कुछ नहीं। एक बात बता दो, हम हमेशा ज्ञान की तरफ भागते हैं, सारी दुनिया भागती है, लेकिन क्या कोई भक्ति की तरफ भागता है? अगर आप भक्ति की तरफ नहीं भागते हैं तो भगवान नहीं मिलेंगे। और जो लोग भगवान की इच्छा रखते हैं, उन्हें पाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें भक्ति और भावना दोनों से जुड़ना पड़ेगा। भक्ति से, भावना से जुड़ना पड़ेगा, और भक्ति और भावना दोनों को मिलाकर भगवान बन जाएंगे। और भगवान जब बन जाएंगे तो आपके काम आएंगे, और भगवान की हर बात आपके काम आएगी, और भगवान की हर चीज़ का आप अपने जीवन में लुत्फ़ उठाएंगे। बहुत से लोग चाहते हैं जीवन में कि हम एक ऊंचे स्थान पर पहुँचें। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम सबसे सुखी रहें। क्या आप रह पाते हैं? क्या आपने सुख में रहने का कोई प्रयास किया है? क्या आप सुखी रहने के प्रयास के लिए अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं? जी हाँ। हम अपने बच्चे की कामना करते हैं कि वो सुखी रहे, अपने बच्चे का भविष्य सोचते हैं कि वो अच्छा रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतना सब होने के बावजूद भी भाग्य बीच में आके टांग अड़ाकर खड़ा हो जाता है, और भाग्य कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ। भाग्य सबसे बड़ा है। ये भाग्य तो है, एक घर में 3 पुत्र हैं
और 3 पुत्र में तीनों का अलग अलग वर्णन है, अलग अलग कहानी है, अलग अलग सोच है, अलग अलग ज्ञान है। आप सोचिए, अगर महाभारत में भी 5 पांडव थे तो उनके अलग अलग योद्धा थे। कोई तीर कमान चलाना जानता था, कोई गदा चलानी जानता था, और कोई तलवार चलानी जानता था, और कोई चक्र चलाना जानता था। ये सब क्या थे? ये सब अलग अलग सीखी हुई कला थी। भीम गदा चलाते थे। तो इसका मतलब है कि एक घर में रहने के बावजूद भी पांचों के पास अलग अलग ज्ञान था, अलग अलग विद्या थी और अलग अलग उनकी सीख थी। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या हासिल होता है कि सब चीज़ें जो है इकट्ठी होकर सिर्फ एक सूत्र सिखाती है, रक्षा। और रक्षा से आगे कुछ भी नहीं है। जहाँ पर रक्षा से आगे कुछ नहीं है, वहाँ पर उससे आगे सिर्फ भगवान होते हैं। और भगवान जहाँ कहीं भी होते हैं, सबको पता लगता है कि यहाँ पर भगवान की लीला है, भगवान का प्यार है और भगवान का आशीर्वाद है। हम तो हर आदमी कमाने के चक्कर में लगा रहता है, लेकिन जो गंवाने के चक्कर में रहता है वो बड़ा हो जाता है। जिसने सुख सुविधाओं का, अपनी चीज़ों का त्याग किया है, वो बड़ा ज़रूर बना है। वैसे तो सीधे मुँह ये नहीं कह सकते कि आप भूखे रहिए। उसका एक नाम उपवास रख दिया। और उपवास जब आप रखते हैं तो आप में बड़प्पन के, शरीर को अच्छा रखने के, मन को अच्छा रखने के और दिमाग को तीक्ष्ण रखने की कला अपने आप आ जाती है। जहाँ ये चीज़ें स्वभाव से अपने आप में एंटर करती हैं, वहीं से आपको हर चीज़ का अपने आप में फ़ायदा भी मिलना शुरू हो जाता है। आज हम किसी फ़ायदे की बात करें, आज हम जीवन में अच्छाई की बात करें, तो हमें ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है कि आज भी हमारे जो पूर्वज थे उनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं। लेकिन उन पूर्वजों की बातों को हम कितने समय तक अपने दिल और दिमाग में रोक पाते हैं, ना जाने, नहीं पता। हमारा दिल और दिमाग हमारे कंट्रोल में है जब तक हम परिवार के कंट्रोल में है। जहाँ हम परिवार के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, वहीं हमें कोई बुरी लत लग जाती है। वही हमें शराब, वही हमें जुआ, वही हमें अय्याशी, वही तमाम दुनिया की ऐसी चीज़ें हमसे जुड़ जाती हैं कि हम उसके बारे में भी सोचते हैं कि देखो हमारा बच्चा बाहर निकला तो बिगड़ गया। आपका बच्चा बाहर निकलता है तो बिगड़ जाता है। आपका बच्चा किसी आदत में पड़ता है तो बिगड़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपने अपने बच्चे के लिए जितनी परेशानी उठाई है, जितनी यातनाएं सही है, उतना आप बच्चे के नज़दीक हैं। अगर आपने बच्चे को ठीक से पाला नहीं, ये सोच कर के इसे दूध पिलाऊंगे तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मेरी पर्सनैलिटी ख़राब हो जाएगी, मेरा रंग रूप खराब हो जाएगा, तो आप बच्चे के साथ अच्छा नहीं करते। वो बच्चा जो सिर्फ आपके जिस्म से जुड़ा है, आपके दिमाग से जुड़ा है, आपके भाग्य से जुड़ा है, आपकी भावनाओं से जुड़ा है, वही बच्चा आपकी सोच से भी जुड़ा है। और जब आपकी सोच से कोई चीज़ जुड़ जाती है, वो बड़ी हो जाती है। जो चीज़ सोच से जुड़ जाती है, हमने तो ऐसा भी देखा है कि एक दूसरे की सोच ऐसी हो सकती है कि आपने कभी लैला मजनू का किस्सा सुना है? नहीं। लैला मजनू का किस्सा ऐसा था कि जब पढ़ाने वाला टीचर लैला के हाथ पर मार रहा था डंडी से, तो वो मजनू के छपरी थी और मजनू के मार रहा था, लैला के हाथ पे चोट लग रही थी। है ना कमाल की बात। कहने का मतलब है कि हम बहुत सारी दफ़ा एक मन से, एक आत्मा से जुड़े होते हैं। वो आत्मा हमारे मन में कहाँ तक हमें जोड़ कर रखती है, हमें ये भी नहीं पता। हमें तो कुछ परिणाम बताते हैं कि देखो ये क्या हो रहा है। हमें तो परिणाम से पता लगता है कि देखो सूरज निकल रहा है, रोशनी हो गई है, चांदना हो गया है, धूप हमारे जिस्म को विटामिन डी दे रही है। हमें तो सोच से लगता है कि हम क्या सोचते हैं। अभी हम अपने कमरे में बैठे हैं, हमारे दिमाग में आया मुझे नहाना चाहिए, मैं बाथरूम में जाके नहाने लगता हूँ।
अभी मैं बैठा हूँ, मेरे दिमाग में आया कि मुझे कुछ खाना चाहिए, शायद पकोड़े खाने चाहिए। मैं उसके लिए दौड़ता हूँ और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे अपनों का क्या होगा। जब मैं दूर चला जाता हूँ, अमेरिका, लंदन या कहीं दूर चला जाता हूँ, तो मेरे दिमाग में आता है कि मेरी माँ कैसी होगी, और दूर से मेरी माँ ये सोचती है कि मेरा बेटा कैसा होगा। देखो, है ना अटैचमेंट की बात, है ना एक टच की बात, और टच की बात जब भी जीवन में होती है उसे अच्छा ही बनाती है, बुरा कभी नहीं बनाती है। आप बुरे कब बनते हैं? जब आप बुरे लोगों से मिल जाते हैं, आप घर छोड़ देते हैं, बुरे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, बुरे लोगों के साथ घूमते फिरते हैं। वही बुरे लोग आपका पथ भ्रमित कर देते हैं, रास्ता भटका देते हैं। कहते हैं किसी का रिश्ता देखने जाओ, अगर किसी लड़के का रिश्ता देखने गए हो अपनी लड़की के लिए, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये देखो कि इसके दोस्त कैसे हैं, सिर्फ ये देखो कि उसकी उठ बैठ किन लोगों से है, सिर्फ ये देखो कि वो कमाता क्या है, सिर्फ ये देखो कि वो पहनता क्या है। क्योंकि पहनावा बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, खाना बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, कमाना बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। हर चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि आप कैसे हैं, क्या हैं, और आपकी सोच कहाँ तक जाने वाली है। हम तो कई बार ये भी सोचते हैं कि भगवान ना करे हमारी सोच हमारे दिमाग से हिल जाए, खराब हो जाए, और हम यही सोचते रहे कि हम सोच क्या रहे थे। जब हम यही सोचते रहेंगे कि हम सोच क्या रहे थे, तो हम तो अच्छा सोच ही नहीं सकते। अच्छा सोचने की हम में गुंजाइश नहीं है। अच्छा सोचने तक की बातें हमारे दिमाग में आती है, निकल जाती है, आती है, निकल जाती है। हाँ, एक बात जो हमेशा याद रखना, अगर जीवन में सब कुछ पाना है तो माँ की सेवा करना, और उससे भी ज़्यादा कुछ पाना है तो पिता की सेवा भी करना। और अगर आप चाहते हो कि इस ब्रह्मांड में आपका राज रहे, मन अच्छा रहे, सब आपसे जुड़े रहे, तो भाई बहनों की सेवा करना और भाई बहनों की सेवा का फल उठाना। याद रखना, चिढ़ते रहोगे तो चिढ़ते चिढ़ते पता नहीं लगेगा कितने चिढ़ गए हो, हटते हटते पता नहीं लगेगा कि दूरियां कितनी हो गई हैं। हर चीज़ को अपने अंदाज से देखना सीखो, हर चीज़ को अपने अंदाज में अनुभव करना सीखो। जब आपके पास बहुत सारे अनुभव हो जाएंगे तब आप सबसे आगे निकल जाओगे, और जब आप बहुत सारे अनुभवों का आनंद लोगे तो पता लगेगा कि तुम किसी से पीछे नहीं हो, तुम सबसे अच्छे हो और तुम्हारे पास सबसे अच्छे गुण हैं। जब तुम्हारे पास सबसे अच्छे गुण हैं, वही गुण तुम्हें किसी न किसी रूप में आपको ऐसी जगह पर खड़ा करते हैं जहाँ पर यही कहना अच्छा होगा कि आप में गुण तो हैं और अच्छे गुण भी हैं, लेकिन उन्हीं अच्छे गुणों के कारण आप अपनी लाइफ में कहीं कुछ भी नहीं है, किसी भी रूप से सफल नहीं है। और यदि आप किसी भी रूप से सफल नहीं हैं तो आज का त्यौहार तो बहुत विशेष है। आज के इस विशेष त्यौहार में आप पूजा पाठ करके, भगवान को ध्यान करके अपने बच्चे को अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके बच्चे पे अगर कोई भी किसी भी तरह का कष्ट है तो वो कष्ट नहीं रहेगा, ठीक हो जाएगा और बच्चा सफलताओं की सीढ़ी पे चलने लगेगा। सफलताएं किसी के घर जाने से नहीं आती, सफलताएं कोशिश करने से आती है, और कोशिश आप ज़रूर करिए। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ हमेशा आपका स्वागत रहता है। आप जुड़ सकते हैं हमारे इस ज्योतिषीय प्रोग्राम से, और देख लो दोस्तों, न तंत्र, न मंत्र, न यंत्र, सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद और सिर्फ गुरु शब्द से जुड़ना है। और गुरु शब्द से आप जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपने गुरुजी को अपने दिल दिमाग में, अपने घर में जगह दी है, और जब दी है तो इसका मतलब है कि गुरुजी हमेशा उसके साक्ष रहेंगे और आप पर कृपा बरसाते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।